नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। विधानसभा सत्र के दौरान आराधना मोना मिश्रा ने कहा, कल हमारे कार्यकर्ता की दुखद मौत हुई है जिसमें पुलिस की बर्बरता साफ दिखाई दे रही है। हमारी पार्टी ने 10 लाख की आर्थिक सहायता का घोषणा की है। वहीं हमारी मांग है कि प्रदेश सरकार पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए और परिवार में सरकारी नौकरी दे। सरकार ये बताए कि वो पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है या नहीं। बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के जोरदार हंगामे के चलते विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई। ये पहला मौका है जब अनुपूरक बजट पर सीएम योगी आदित्यनाथ के वक्तव्य के बिना ही विपक्ष के जोरदार हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। अनुपूरक बजट पर नहीं हो सकी चर्चा, नेता सदन भी नहीं रख पाए अपनी बात। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा, सदन की शुरुआत होते ही महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की प्रक्रिया की शुरुआत। विपक्ष कर रहा है जोरदार हंगामा, शोर शराबे के बीच विधेयक हो रहे पास। सतीश महाना ने सदन की कार्रवाई के दौरान विपक्षी विधायकों को समझाने का प्रयास। नेता विरोधी दल समाजवादी पार्टी। विधानसभा शीतकालीन सत्र के चौथे दिन समाजवादी पार्टी के बड़े नेता डॉक्टर अंबेडकर की फोटो हाथ में लेकर विधानसभा की कार्रवाई में पहुंचे नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे ने कहा, देश की सरकार पिछले दलित और अल्पसंख्यक समाज के मसीहा और उनके भगवान डॉक्टर अंबेडकर का अपमान कर रही है और पीडीए के भगवान का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज पार्टी के विधायकों के साथ रणनीति बनाई और अब पार्टी के विधायक और बड़े नेता माता प्रसाद पांडे और शिवपाल यादव समेत दर्जन भर से अधिक नेता डॉक्टर अंबेडकर की फोटो लेकर विधानसभा की कार्रवाई में पहुंचे। भारी हंगामा के बीच विधानसभा के कार्रवाई अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित। देखिए पूरी रिपोर्ट अभिषेक दुबे के साथ। लड़ाई हार गई। देखिए, मैं यही तो कह रही हूँ कि चोर चोर मौसेरे भाई। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसमें सिर्फ पिछड़ों की और महिलाओं के वोट उनको अपनी सरकार बनाने के लिए चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार को बड़ी ही जुगत लगा करके, बड़ी ही ताकत लगा करके उन्होंने बचाने का काम किया है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अब सरकार को सामने आकर के मेरे प्रश्नों का जवाब देना है। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना के आश्वासन पर आपने धरना खत्म किया था, क्या उन्होंने आपकी बात को अनसुना कर दिया और आपके साथ धोखा हुआ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो उसने वादा खिलाफी करके अपना चाल चरित्र और चेहरा दिखा दिया। उनको इस प्रदेश में सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना करके वोट लेना आता है, लेकिन जब उनके सामने सच्चाई आनी होती है तो बड़ी ही चालाकी दबाव से वो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम कर रहे हैं। आशीष पटेल ने कहा, मैं सरदार का वंशज हूं। आप बीजेपी के इशारे पर ये सारी चीजें कर रहे हैं। देखिए, मैं तो सरकार से सवाल पूछ रही हूँ और जो मेरे सवाल हैं, जो मैंने तथ्य दिए हैं, जो मैंने साक्ष्य दिए हैं, सरकार सामने आकर के उनको गलत साबित कर दे। आशीष पटेल ने कहा था, सरदार का वंशज हूँ, कोई कंकड़ पत्थर फेंकेगा तो उसका जवाब मिलेगा। मैं तो यही कह सकती हूँ कि आप लोग भी बच के रहिए, कोई कंकड़ आपकी तरफ ना आ जाए। भैया आईडी नीचे सामने देखिए सर, सामने और अम्बेडकर जी अपने परिवार के अगर उन्हें भगवान माना जाता है तो उनके भगवान का अपमान ये सरकार कर रही है, इसका विरोध कर। सर, कल कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत हुई है, समाजवादी पार्टी से कैसे उठाएगी? सर ये अतुल सुधार वाले मामले क्या बोल रहे थे? इधर देखिए, जितेंद्र भाई, देश की जनता जनार्दन है। नीचे चुनाव में जनता ने तय कर लिया है कि विपक्ष से जो है आगे चलिए। अम्बेडकर सभी के लिए है। हाँ, छोड़ो, पकड़ लिया, छोड़ो, पकड़ तो लिया, चुप रहो। तभी उनके आज के संविधान निर्माता का नाम संविधान की देन है, सदन में मौजूद है। जो अमर्यादित भाषाओं का टिप्पणी कर रहे हैं, जो संविधान में संशोधन करने के लिए संविधान नहीं बना था, और सबसे ज़्यादा संशोधन किसने किया है? कचोलकर को, उन्हीं अम्बेडकर के सेवक को तोड़कर कांग्रेस ने चुनाव लड़ाया था और उन्हें हरवा दिया था। डॉक्टर जोगेंद्र मंडल निषाद जो थे, प्रधानमंत्री थे, कृषक पार्टी और जो है मुस्लिम लीग के समझौतों से वेस्ट बंगाल से, वहाँ से चुनाव हमारे निषाद जी जो जोगेंद्र मंडल थे अपना इस्तीफा दिए, तब अम्बेडकर को संविधान सभा में भेजे थे। कांग्रेस को इतिहास समझना चाहिए। हमारे आरक्षण की व्यवस्था अम्बेडकर जी ने लिखा है और आरक्षण को किस तरीके से कांग्रेस से सत्यानाश किया सबको पता है। हमसे जीता जागता उदाहरण कोई नहीं होगा कि मुकुल वासनी और शैलजा उन्हीं के मंत्री हैं और आरक्षण की फाइल पब्लिक फाइल 74/4/1950
गायब किसने कराई है, उनके खिलाफ मुकदमा हमने लिखवाई नई दिल्ली संसद भवन मार्ग में। तो ये भेदभाव करने का काम कांग्रेस कर रहा है। अम्बेडकर की आत्मा के साथ दर्द देने का काम कांग्रेस कर रहा है और अम्बेडकर के सपने को साकार करने का काम हमारी सरकार कर रही है। आप देखते होंगे इसीलिए पिछड़ों दलितों के साथ हमारी सरकार कर रही है। आगे लगा लो भैया। आईडी नहीं सामने देखिए सर, सामने कर रही है और अम्बेडकर जी अपने परिवार के भगवान और उन्हें वो भगवान माना जाता है, तो उनके भगवान का अपमान जो सरकार कर रही है इसका विरोध। सर, कल कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत हुई है, समाजवादी पार्टी से कैसे उठाएगी आप लोग क्या कहते हैं? अरे सिपाही वाले मामले में क्या बोल रहे थे? सिपाही, अरे चाचा की है सर। सर सामने आईडी नीचे करो। विपक्षी दलों के पास कोई नीति और एजेंडा नहीं है, केवल वो माहौल को, सदन को चलने नहीं देना चाहते, जनता की बात को आने नहीं देना चाहते। प्रदेश की जनता अच्छी तरह देख रही है, समय आने पर इसका जवाब प्रदेश जनता इसको अवश्य देखेगी। के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुझे स्पष्ट कहना है कि जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के सम्मान में पंच तीर्थों का निर्माण करके डॉक्टर अम्बेडकर साहब का सम्मान बढ़ाने का काम किया, यानी कांग्रेस और सपा बाबा साहब का अपमान करते रहे। मोदी योगी ने अम्बेडकर के सम्मान को बढ़ाने का किया है। याद दिलाना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी को कि 1951-1952 में पहला पार्लियामेंट का चुनाव भारत में हुआ था। उस चुनाव में डॉक्टर अम्बेडकर साहब को चुनाव हराने का काम कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया। आज वो कांग्रेस पार्टी के लोग डॉक्टर अम्बेडकर के सम्मान का सवाल उठा रहे हैं। मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी को बाबा साहब के ऊपर बोलने का भी अधिकार नहीं है। जिन्होंने लगातार डॉक्टर अम्बेडकर का सम्मान किया हो, आज वो बाबा साहब के सम्मान की बात कर रहे हैं। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है, कौन नहीं जानता कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब की विचारधारा को लेकर आगे चलने वाली बहुजन समाज पार्टी की नेता सुश्री मायावती जी की जानलेवा हमला करने का काम अभी किसने किया? समाजवादियों ने किया ना। तो जो लोग अम्बेडकर साहब का सारी जिंदगी पर विरोध करते रहे, जिन लोगों ने अम्बेडकर साहब की सोच को आगे बढ़ाने वालों को मारने की चेष्टा की हो, आज वो प्रवचन कर रहे हैं। कौन भरोसा करेगा? मेरे ख्याल से उनको देखना पड़ेगा और अपने आचरण में, व्यवहार में बदलाव लाना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री आज अम्बेडकर जी को लेकर के